Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सबने अपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन है आप उससे जॉइंट हो और जो भी लेक्चर्स वीडियो आपको स्कूल से प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें डेली देख भी रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको जो भी लेक्चर वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे टीचर से डाउट को सॉल्यूशन करवा सकते हैं। आप उनको कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। प्रीवियस वीडियो तक हमने क्लास 5th की मैथ में एक्सरसाइज नंबर 6 फ्रैक्शंस स्टार्ट किया था। उसमें फ्रैक्शंस को लेकर हमने फ्रैक्शन में दो टाइप की फ्रैक्शन देखी। फर्स्ट तो थी हमारे सिंपल फ्रैक्शन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड फ्रैक्शन पढ़ी थी वो हमारे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को रीड आउट कर लिया। अब दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके नंबर नेम आपको किस तरह से राइट करने हैं। दोनों मिक्स फ्रैक्शन जो होती है वो होल नंबर एंड फ्रैक्शन से मिलकर बनी होती है। होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों से मिलकर जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, जैसे 1 and 1/2। तो आपको मैंने इनके नंबर्स नेम तक बता दिया आप किस तरह से राइट करोगे। उसके बाद मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में एंड मिक्स फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से आज समझा दूँ कि जैसे उस दिन तो जल्दी में हो गया कि जैसे 2/4, ठीक है, और एक है हमारे पास 2 1/3 कि इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है और इसको आपको किस में 5/4, चलो कि इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में। तो जिस मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करोगे तो नीचे वाले डेनोमिनेटर का डिवाइड कर दीजिए किसमें, ऊपर वाले नंबर 4 का डिवाइड किसमें 5 में, ठीक है। जब 4 बन गया 4, इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, यानी आपका 1 बार तो डिवाइड क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ये तो 1 आपके क्या बन जाएगा, होल नंबर, यानी 1 बार तो आपके डिवाइड हो चुका है, हो गया। लेकिन अभी इस 1 में भी डिवाइड करना बाकी है आपका कि इस 1 में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है किसका, 4 का। तो 1/4 यानी 1 बार तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 1 में हमको 4 का डिवाइड करना बाकी है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 1/4। तो ये बन गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको देखिए, अब इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों नंबर होते हैं इधर वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहली बात तो आप नीचे तो डेनोमिनेटर जो है वो सेम रखना है। 3 है डेनोमिनेटर तो 3 का 3, ऊपर वाला नंबर चेंज होगा सिर्फ। 3 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, और जो आंसर आए उसमें उस ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए। 3 2 जा 6 + 1 = 7। ओके, तो आपके इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम फ्रैक्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के ऊपर आप इन फ्रैक्शंस को किस तरह प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बड़े अच्छे नंबर में आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर एवरी ईयर आपसे पुटअप होता है नंबर लाइन से क्वेश्चन। अब सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है, जिस लाइन के ऊपर आप नंबर्स को प्रेजेंट करोगे, जिस लाइन के ऊपर, जैसे ये मैंने लाइन राइट कर दी, ठीक है। आप इस लाइन के ऊपर आप कोई से भी नंबर लिख दूं मैं, चलो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी भी लाइन के ऊपर मैंने ये लिख दिया, जिस लाइन के ऊपर आप नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि चलो मैं 3 बोलूँ, 3 कहाँ है कि ये रहा सर 3, 5 कहाँ है कि 5 सर ये रहा, दिख रहा है। तो जिस लाइन के ऊपर आप नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हो ना, वो लाइन आपकी नंबर लाइन कहलाती। अब होल नंबर्स तो आपको ईजिली शो हो जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन मैं अब आपसे कहूँ कि 1/3 कहाँ है भाई, इसमें बता सकते हो आप, नहीं बता सकते। 1/4 कहाँ है सर इसमें,
आपको पता है कि 1/4 आपके कहाँ होगा, कि आपके 1 0 और 1 के बीच होगा। अब कैसे पहचानेंगे हम, वो आपको मैं आज यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो पहले और थोड़ी सी नंबर लाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि नंबर लाइन पर 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी भी होता है, 0 से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी भी इस नंबर लाइन पर आप प्रेजेंट कर सकते हो, और 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी भी आप इस पर प्रेजेंट कर सकते हो। यानी टोटल बात करूं मैं तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जिस लाइन पर आप प्रेजेंट कर दोगे वो लाइन आपकी नंबर लाइन कहलाएगी। जिस लाइन पर आप सारे नंबर्स हो, कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे आपके होल नंबर्स हो, आपके नेचुरल नंबर्स हो, कोई से भी नंबर्स हो, उस नंबर्स को जब आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दोगे वो लाइन आपकी नंबर लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना। सबसे पहले अपन सिंपल फ्रैक्शंस की बात करेंगे। किसकी? सिंपल फ्रैक्शंस की। चलिए सिंपल फ्रैक्शन, अब पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सिंपल फ्रैक्शंस क्या होती है। ओनली ऑन जिस वन पार्ट को आप जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन थिंग्स को आप जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो आपके फ्रैक्शंस बनती है, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्शन सिर्फ आपके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, जो आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिखी हुई दिख जाए वो सारी फ्रैक्शंस आपके कौन सी होगी? सिंपल फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 2/5, 6/3, तो ये सारी फ्रैक्शंस आपके कौन सी है? सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम सिंपल फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना। तो देखिए मैं बात करूं 1/4, 1/4 एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1/4 को आप प्रेजेंट करिए किस पर? नंबर लाइन पर। देखिए अब पहले तो ये पता लगाइए कि ये जो 1/4 है ये हमारा किससे छोटा है और किससे बड़ा है। एक बात मैंने जब भी आपको बताया था, जैसे मैंने ये पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये जो एक स्फीयर है, गोला है, इसको मैंने बोला आप 2 पार्ट्स में, पहले तो ये कितना था? पूरा कंप्लीट था 1। अब मैंने कहा इसको बीच से आप काट दीजिए। 1 कितने पार्ट्स हो गए? अब इसके 2 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 2। यानी एवरी पार्ट्स की फ्रैक्शन क्या बनाओगे? यानी एक को कितने पार्ट्स में ब्रोक किया? 2 पार्ट्स में। तो इसकी क्या फ्रैक्शन बनी? 1/2। यानी एक स्पेयर को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया तो एक पार्ट की फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/2 हो गई। क्या हो गई? 1/2। इसी तरह अगर मैं बोल दूं इसको और एक बार काट दें तो अब कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4। यानी अब एक पार्ट की क्या फ्रैक्शन बन गई? 1/4। यानी एक पार्ट को कितने, एक चीज को कितने पार्ट्स में? ऊपर तो आपके वो थिंग्स की वैल्यू है कि इतने थिंग्स आपने रखे हुए हैं और उसको जितने पार्ट्स में आप तोड़े वो उसको कितना है? 4 है, ठीक है। देखिए अब एक को आपने कितने में तोड़ा है? 4 में। यानी ये किससे छोटा है? 1 से छोटा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन सीधी सी बात में बोलूं, सिंपल फ्रैक्शन वो हमेशा 1 से लेस होती है, 1 से छोटी ही होती है। समझ में आ गई बात? हमेशा सिंपल फ्रैक्शंस आपके 1 से छोटी होती है। अगर 1 से बड़ी होगी तो वो मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाएगी। वो किस में बदल जाएगी? मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आपको डेनोमिनेटर से बड़ा ऊपर वाला मिल जाए न्यूमरेटर तो आप डिवाइड करके आसानी से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बात आपके समझ में आ गई। देखिए 1/4 सबसे पहले आप नंबर लाइन प्रेजेंट करेंगे। लाइन बनाइए, एक बना ली लाइन। अब आप इस पर सबसे पहले 0 1 एंड 2, ज़्यादा आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपने 1 को कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स किए। 1 के कितने पार्ट्स किए? 4। यानी ये 0 से तो बड़ा है,
कुछ तो आपको दिख रहा होगा ना, 0 से तो बड़ा है यानी 0 से आगे ही होगा, लेकिन ये किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो पार्ट्स जब करोगे तो किस में पार्ट्स करोगे, इस 0 से और 1 के बीच ही आपको इसके पार्ट्स करने। लेकिन कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 4 पार्ट्स करने। कितने पार्ट्स करने, 4, यानी आप इसको ब्रेक कीजिए, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गए। अब ऐसा नहीं आप एक और लाइन खींच दो तो 1 2 3 4 5, नहीं, कितने पार्ट्स, इस 0 से और 1 तक आप 4 पार्ट्स कीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया पार्ट। अब आपको कितने हैं, ऊपर जितने नंबर है 1, यानी ये वाला जो नंबर है ना, ये आपके क्या हो गया, 1/4 हो गया। यानी इस जितने पार्ट्स किए वो पार्ट्स आप कर लेंगे और ऊपर जितने नंबर्स हैं वो आप राइट कर दीजिए। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। देखिए आगे देखिए दूसरा 3/4, 3/4 देखते हैं। अब वही बात, डेनोमिनेटर ये भी 1 से स्मॉल है, ये भी 1 से, जब तक ऊपर वाला नंबर आपके नीचे वाले नंबर से बड़ा नहीं होगा 1 से बड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर ये 5 होता 5/4 तो आप इसका 4 का डिवाइड कर सकते हैं इजीली। 4 का डिवाइड आप 5 में कर सकते हो या नहीं, कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए। तो करने के बाद जो आए वो उसका हम चेंज कर लेंगे। देखिए वही आप नंबर लाइन प्रेजेंट कीजिए, 0 1 2, ओके। देखिए वही 1 के कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 4, ये पार्ट्स करने। ध्यान कुछ मत दीजिए, नीचे वाला जो नंबर है उतने आप उसके पार्ट्स कर दीजिए। 1 से छोटा है, ये छोटा ही है ना, तो इसके कितने पार्ट्स करोगे, 4, यानी करिए 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। अब उसमें से आपको कौन से नंबर का पार्ट लेना है, 3 नंबर का पार्ट। नीचे वाला नंबर पार्ट्स करेगा, ऊपर वाला आपको काउंट करना है। 3 लीजिए, 1 2 and 3, दिस इज 3/4, 3/4, दिस नंबर इज 3/4। समझ में आया, मुझे पता है थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, तो अच्छे से समझिए। ठीक है, एक और देखते हैं 2/5, 2/5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। 2/5 देखिए, नंबर लाइन बना लीजिए, बना लिया, 0 1 2। अब ये देख लीजिए, है तो सारा 1 से छोटा, क्योंकि 1 से अगर ये बड़ा होता तो 1 से डिवाइड होता, तो 1 से बड़ा होता। ठीक है, तो देखिए 2/5, अब कितने करने हैं आपको पार्ट्स, 5 पार्ट्स करने हैं 1 के, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब आपको कौन सा पार्ट लेना है, 2 1 2, यानी ये वाला नंबर, दिस इज 2/5। समझ में आया आपके। तो इस तरह आपकी जो नंबर लाइन है उस पर कई आप किसी भी नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इनको आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखिए। अब मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चंस बता रहा हूं, अभी देखते जाना आप अच्छे से। एक 1/5, चलो 3/5 ले लेते, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 ले लेते। ठीक है, 2/3 अच्छा है। नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए, पहले 0 से स्टार्ट करनी है, 1 and 2। ठीक है, अब 1 से तो स्मॉल है फ्रैक्शन, तो 1 से कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 3, 1 2 3 हो गए 3। चलो थोड़ा सा बराबर के कर लेते हैं, इक्वल। तो कौन सा पार्ट लेना है, सेकंड, 1 2, यानी ये नंबर आपके 2/3 हो गया। तो ये तो हुआ हमें प्रेजेंट करने का, ये तो हुआ आपको प्रेजेंटेशन देने का। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है बोर्ड में कि आपको प्रेजेंटेशन दे दे,
आपको प्रेजेंट की हुई फ्रैक्शंस दी जाएगी, तो आपको सिर्फ काउंट करना है कि कौन सी फ्रैक्शन है। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं अभी, ये वाला, ये मैंने नंबर लाइन बनाई 0 1 2 1 2 3 4 और ये मैंने इस पे ये लिख दिया। इसकी फ्रैक्शन आपको बतानी है कि ये कौन सी फ्रैक्शन पे बना हुआ है। जो बलून लगा देता हूं, ये बलून है, ये बलून कौन सी फ्रैक्शन पर रखा हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि कितने पार्ट्स कर लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 तो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5, यानी 5 तो पार्ट्स हैं। और कौन से पार्ट पर है? 1 2 एंड 3, यानी 3 नंबर के पार्ट्स पर है। तो कौन सी फ्रैक्शन है ये? 3/5। तो आप इस तरह भी शो कर सकते हो, देख सकते हो कौन सी है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन्हें आप सॉल्व करें और हम इस पर कल और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस पर। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।